चलिए, मनीष मैथ्स में आपका स्वागत है। प्रहार बैच यूपीएसआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है वर्क एंड टाइम का। और अब आपके पास टाइम बचा नहीं है कि आप इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। उल्टी गिनती शुरू हो गई है यूपीएसआई को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है। तो आप लोग जितना ज्यादा हो सकता है वीडियोस को देखिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में। देखिए, हमारा मनोबल डाउन नहीं होने वाला है। बहुत कम व्यूज आ रहे हैं लेकिन फिर भी हम हिम्मत नहीं हारेंगे, ठीक है ना। बाकी जो चल रहा है वो तो चलता रहेगा, ठीक है। चलिए, ये मनीष मैथ्स का लोगो है, इसको दिमाग में याद रखिएगा। और आपके लिए लगातार तत्पर है, पूरे यूपीएसआई में जबरदस्त तरीके से लगा रहा, तो इस चीज को ध्यान से देखते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सबसे पहले, ठीक है। क्या कह रहा है देखिएगा, a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए, ठीक है। किसी काम को कितने दिन में, 12, 15, 20। एलसीएम ले लेंगे भाई तो ये आ जाएगा 60। ये काम करेंगे कितना, 5, ये काम करेंगे 4 और ये काम करेंगे 3, ठीक है। अब वे सब अगर 7 काम करते हैं, ध्यान से समझिएगा, तो इन लोग की क्षमता देखना, 2 बार ए आया, 2 बार बी आया और 2 बार सी। टोटल क्षमता कितने की, 12 की। 2 से काट लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितने की आ जाएगी, 6। टोटल काम कितना है, 60। 60 काम को 6 की क्षमता से की जाएगी तो कै दिन लगेगा, 10 दिन, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलो, कह रहा है ए बी सी व्यक्तिगत रूप से, ए बी सी, ए व्यक्तिगत रूप से 12 दिन में, बी व्यक्तिगत रूप से 4 दिन में और ये 8 दिन में काम करते हैं, तो टोटल काम 24। तो ये काम करेंगे 2, ये काम करेंगे 3 और ये काम करेंगे 3 आपके, ठीक है, काम करेंगे। अब कह रहा है यदि वे x दिनों के लिए एक काम साथ करते हैं, ठीक है, जिसके बाद ए और बी काम छोड़ देते हैं और ये 4 दिन एक्स्ट्रा काम करते हैं, तो 4 दिन का काम सी का निकाल दिया जाए, ठीक है। सी 4 दिन तक एक्स्ट्रा काम करता है तो 3 चौके 12, 12 काम निकाल दीजिए, यानी 12 काम ये अकेले किए हैं, ठीक है। तो बचा काम कितना, 12। 12 काम किए तो x का मान क्या हो जाएगा, 12 काम किए तो ये लोग साथ में काम किए ना इतने दिन तक, तो 6 की क्षमता से कै दिन तक काम साथ किए हैं, 2 दिन तक। तो वैल्यू 2 नहीं है, ऑप्शन चेक करना जरा, ठीक है। आंसर करो। चलो ठीक है, ध्यान से देखो। चलो देखिए कैसे करेंगे। ठीक है, इसको कहने का मतलब है कि ये लोग x दिन तक 6 की क्षमता से x दिन तक काम किए, फिर उसके बाद ये 3 की क्षमता से, फिर सी शेष कार्य को x प्लस 4 दिन में करता है, मतलब यहां जितना दिन लगा है उससे 4 दिन एक्स्ट्रा में करते हैं, तो ये टोटल काम कितना, 24। तो अगर हम ये सॉल्व कर लेंगे तो ये इतना इधर कितना आ जाएगा, 9x, कितना आ जाएगा, 9x आ जाएगा, और ये उधर चला जाएगा तो 12 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12/9। सॉल्व करेंगे तो 4/3, चले आंसर आ जाएगा 4/3, ठीक है। वो इतना दिन और अकेले काम किए हैं, ठीक है। अगला ए बी सी, ध्यान से समझिएगा, ए बी सी किसी काम को, ए बी सी किसी काम को अलग अलग 15, 20 और 12 दिन में
एक साथ काम करते हैं, ए बी सी एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए बी और सी ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने काम के पूरा होने से 6 दिन पहले छोड़ दिया और बी ने 4 दिन पहले छोड़ दिया, ठीक है। और कुल काम की मजदूरी 1500 वेतन है, तो ए और बी का हिस्सा ज्ञात करें, ठीक है। चलिए लसा लेंगे, पहले काम तो निकाल लें। ये कितना काम करेंगे 60, ये काम कितना करेंगे 4, और ये काम करेंगे 3, और ये काम करेंगे 5, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उतना दिन जो लोग छोड़ रहे हैं 6 दिन पहले छोड़े हैं, तो 60 में 24 काम लिखवा लेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। पूरा काम तो पता चले क्या दिन की है, और 4 दिन पहले तो 12 काम इनका हो गया, तो टोटल काम कितना हो गया 36, 96, और 96 काम को इनसे हम कटवा लें, किससे 12 से, किससे कटवा लें 12 से। देख ले टोटल कितना है 12, तो कै दिन तक काम चला टोटल 8 दिन तक। ए इस काम में कै दिन रहा, बी कै दिन रहा, सी कै दिन रहा, ये तो 8 दिन पूरा रहे, ये 6 दिन पहले छोड़े तो 2 दिन किए केवल, और ये केवल 4 दिन किए, पूरा काम सी रहा 8 दिन तक, ठीक है। अब इनके अनुसार पैसा मिलेगा काम के अनुसार। अब टोटल काम कितना किए, देखो ये 4 की क्षमता से किए, ये कै की क्षमता से किए 3 की क्षमता से किए, और ये कै की क्षमता से किए 5 की क्षमता से, तो आप लोग देखिएगा टोटल 60 काम हो जाएगा, ठीक है। तो इनको 8 काम का पैसा मिलेगा, इनको 12 काम को, और इनका 40 काम का पैसा मिलेगा, मिलेगा ना। और 60 बराबर कुल कितना रुपया है, 60 बराबर कितना 1500, ठीक है। इसका कितना गुना हो जाएगा, तो 25 गुना, कितना गुना 25 गुना। तो हमसे क्या पूछ रहा है, ए और बी को कितना रुपया मिलेगा, तो ए और बी कितना काम किए 20, तो 20 का 25 गुना कितना रुपया दोगे उसको 500। बहुत बेहतरीन सवाल। चलिए नेक्स्ट, अगला। चलिए तो देखो P प्लस क्यू, Q प्लस R और P प्लस R किसी काम को क्रमशः कितने कितने दिन में करना है, तो 9, 12, 18। एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा 36। ये कितना काम करेंगे 4, ये कितना 3, और ये कितना 2 हो जाएगा। तो अब तीनों लोग देखो ध्यान से, सबकी क्षमता मिल जाएगी, 2 बार P मिला, 2 बार Q मिला, और 2 बार R मिला, और टोटल काम कितना 7 2 9, 9 से काट दिए तो 4.5 की क्षमता, टोटल काम कितना है 36, 36 को 4.5 की क्षमता से करेंगे तो कितना में 9 चौके 36, तो ये कटेगा कै बार में 8 दिन में काम पूरा हो जाएगा। चले बहुत बेहतरीन। चलिए अब देखिए इसको, 8 महिला किसी काम को 12 दिन काम करके 12 घंटे काम करके 20 दिन में काम पूरा करती हैं, तो वो प्रतिदिन 2 घंटे कम काम करके 2 घंटा कम काम करेंगे, कितना घंटा करेंगी 10 घंटा। याद रखिएगा कितनी महिलाएं, तो महिलाओं को एक्स माना, 12 घंटा करती थी, अब कै घंटा करेंगे 10, और काम कै दिन में पूरा करना है 30 दिन में। काट ले बोलो, तो अगर हम काटने जाएंगे तो 10 से काट देंगे 2 बार में, ठीक है हो जाएगा, 10 से काट देंगे 2 बार में, ठीक। यदि प्रतिदिन 2 घंटा कम 2 घंटे काम करके, अच्छा सॉरी काम है, सॉरी, तो यहाँ 2 घंटा ही केवल काम करना और 30 दिन में करना है, कितने लोगों की आवश्यकता होगी, सॉरी ब्लंडर हो गया ये, 2 घंटा काम करके, तो ये 20 दिन में करते थे, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2, 3 से काट दिए 4 बार में, तो 8 चौके 32 महिलाओं की आवश्यकता होगी। ये 2 घंटा काम करके है, कम करके नहीं, ठीक है। चले देखिए 3 बेकर्स 80 नग को बनाने हैं, वे एक साथ काम करते हुए 20 केक के नग हर मिनट बनाते हैं। पहले बेकर ने अकेले काम करना शुरू किया और 3 मिनट से कुछ समय अधिक के लिए काम करके 20 नग बनाए, और काम का शेष भाग दूसरे और तीसरे बेकर्स द्वारा एक साथ काम करके किया गया था।
80 केक के नग को बनाने में कुल 8 मिनट लगे, तो अगले दिन एक भोजन उत्सव के लिए 160 नग बनाने के लिए पहले बेकर को अकेले कितने मिनट लगेंगे? ठीक है, 3 बेकर को 80, वे एक साथ काम करते हुए 20 केक के नग को हर मिनट बनाने के लिए, ठीक है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। 3 बेकर्स को 80 केक नग बनाने हैं, वे एक साथ काम करते हुए 20 केक के नग को हर मिनट बनाते हैं, ठीक है, हर मिनट 20 बनाते हैं, ठीक है, बनाते हैं। पहले बेकर ने अकेले काम करना शुरू किया और 3 मिनट से कुछ अधिक समय के लिए, ठीक है, 3 मिनट से कुछ अधिक समय के लिए, ठीक, टोटल कितना नग बना दिया? 20। काम करके शेष भाग दूसरे और तीसरे बेकर्स ने कितने मिनट में बनाया? 80 मिनट में। द्वारा बनाया 80 के नग को बनाने के लिए कुल 8 मिनट लगे, ठीक है, कुल 8 मिनट लग गए, ठीक है। तो 80 के नग को बनाने में कुल 8 मिनट लगे हैं, ठीक है। तो एक केक एवरेजन कितने में बन रहा है? 10 में। चलिए, 3 मिनट से कुछ अधिक समय में बोल रहा है, कितना मिनट बोल रहा है ये क्लियर नहीं हो रहा ना सवाल, ठीक है, कुछ अधिक समय बोल रहा है बस, ठीक है, 3 मिनट में। ठीक है, प्रति मिनट कितना केक बनेगा? 80 केक, 20 केक बन रहा है। चलो देखो, कोई दिक्कत नहीं है, 20 मिनट में बना रहा है, ध्यान से समझो। कितना केक लगा? टोटल 8 मिनट लगा है, ठीक है, और 20 केक बनाया है, तो 3 से कुछ ज्यादा समय लगा, 3 से कुछ ज्यादा समय लगा, तो हम मान लेते हैं x। और उन लोगों ने 60 बनाया, 60 केक बनाया, कितने में? टोटल 8 मिनट लगा है, तो 3 से ज्यादा लगा, तो यहां 5 से कम लगेगा, ठीक। और हर मिनट में क्या केक बना है? 20 केक। वैल्यू रखने पे हमको वो चीज लाना है, ठीक है। नहीं, 8 मिनट में 80, तो वही तो कह रहे हैं, 8 मिनट में 80 तो हुआ। क्या चीज? नहीं, 1 मिनट में 80 कैसे? जैसे 20 केक बन रहा है ना, ये चीज समझो, ठीक है, टोटल ये चीज कहना है, 20 केक हर मिनट बनाने में, 20 मिनट में हर 20 केक के लिए हर मिनट बनाने के लिए बनाए जाते हैं, तो 4 मिनट लगा ना उस हिसाब से, ठीक है, तो वो चीज कह रहा है, ये चीज समझो। 80 बेकर वे एक साथ काम करते हैं, तो 20 केक प्रति मिनट बनता है, तो ये प्रति मिनट का हिसाब आ गया ना, ठीक है। तो अब x की वैल्यू रखो कि 20 आ जाए, तो x की वैल्यू 1 रखने पे आ रहा है, 1 रखने पे, ठीक है, x की वैल्यू क्या रखने पे आ रहा है? 1 रखने पे, क्योंकि ये 4 हो जाएगा तो 5 बनेगा, और ये 4 हो जाएगा तो 15 बनेगा, ठीक है, 15 बनेगा। तो यही स्थिति है, यानी 20 केक बन रहा है, यानी 20 केक बन रहा है क्या मिनट में? 4 मिनट में। तो 1 मिनट में क्या केक बनेगा? 5 केक। बनाना कितना केक है हमको टोटल अगले दिन? 160। किससे गुणा कर दे? 32 से। तो इधर किससे गुणा करेंगे? 32 से। तो कितना लगेगा? 32 मिनट टोटल लगेगा, ठीक है। ज्यादा झेलना नहीं है, इस सवाल को झेलने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। 20 केक हर मिनट दोनों लोग मिल के बनाते हैं, तो उस हिसाब से अगर बनाते तो ये 20 केक उतने देर में बनाते, वो कर लेते, 4 मिनट में आ जाता, ठीक है। चले अगला। 12 व्यक्ति 8 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। 12 व्यक्ति 8 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। काम की शुरुआत के 3 दिन बाद
3 दिन बाद 3 और लोग आ गए, ठीक है। तो देखो 12 व्यक्ति 3 दिन तक तो काम करते रहे, उसके बाद 3 और व्यक्ति आ गए 15, तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा? तो हम इसको x ले लें, बोलो 12 अट्ठे 96, 96 में से 36 चला गया तो कितना बचेगा? 15x। तो 60x बराबर, सॉरी ये ये कितना हो जाएगा? 60, और 60 बराबर 15x, तो x बराबर टोटल कितना? 4 दिन। तो 4 दिन ये लगा, और 4 दिन भी ऑप्शन में है और 7 दिन भी ऑप्शन में है। तो काम पूरा कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा पूरा पूछ रहा है। तो 4 दिन तो ये, और 3 दिन ये, तो आंसर क्या दिया जाएगा? 7 दिन। आंसर चेक कर लेना, ठीक है। इसका आंसर चेक करो आया कि नहीं। चले अगला देखते हैं। हाँ, कहाँ गड़बड़ हो रहा है? फिर 3 लोग और शामिल होते हैं तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा? हाँ हाँ, पहले माइनस कर ले रहे हैं, लेकिन पूरा बोला है ना, पूरा हो जाएगा। चलो ठीक है, तब केवल 4 दिन ही बोलेंगे, ठीक है। इस पे 4 दिन बोलना, ठीक है, क्योंकि अगर कुल बोलता कुल काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा तब हम बोलते 7, कुल ना बोल के काम पूरा बोला है तो इस हिसाब से। चलिए नेक्स्ट अगला देखिएगा। एक सिपाही ने एक गोदाम की एक दीवार को बाहर से घेरने के लिए बाड़ मंगाया, ठीक है। तो उसकी संख्या की तुलना में 5 कम थी, जितना वो सोचा था उससे 5 कम थी, लेकिन 8-8 मीटर की दूरी पे लगाता। तो देखो अगर वो 6-6 मीटर और 8 मीटर है, 6 मीटर है, ध्यान से सुनना, 6 मीटर है और 8 मीटर है, इट मीन्स कि जो दूरी होगी इससे कटेगी, ठीक है। कंफर्म है कि वो दूरी कटेगी। तो 100 मीटर तो नहीं होगा, 100 मीटर वाले ऑप्शन नहीं होंगे, ठीक है। कंफर्म है 100 मीटर नहीं होगा, क्योंकि 8-6 से कट रहा है, वो 120 मीटर होगा। तो वो दूरी है। एक सिपाही एक गोदाम की दीवार को बाहर की तरफ एक बिजली की बाड़ निर्माण करने के लिए निर्णय बनाता है। इसके लिए वो 6 मीटर के अंतराल पर बाड़ को खोदने का निर्णय बनाता है। इस योजना के तहत जहां दीवार के दोनों छोरों को स्तंभ मानता है, दोनों छोर को दीवार के स्तंभ मान लिया, तो एक कम लगेगा भाई, वो फिक्स हो गया, तो अब एक कम लगेगा। तो 6 मीटर की बाड़ खोद योजना बनाई जहां दीवार के दोनों छोरों को स्तंभ मानते हो। तो स्तंभ और तार खरीदने के लिए उसने पाया कि जितने स्तंभ उसने खरीदे थे उसके औसत हिसाब से कितना कम पड़ जाता? 5। तो देखो 5 कम पड़ता, तो एक हम क्या करेंगे? बढ़ा के x+4 करेंगे, ठीक है। x+4 खंबा, क्योंकि एक कम कर देंगे, और वो कितना हो जाता? x+4, क्योंकि आखिरी वाला खंबा है। तो अब यहाँ क्या करना पड़ता? कितने मीटर के गैप पे? 6। अब वहां यहाँ क्या कह रहा है? तो 5 मीटर के उसने खरीदे, उतने आवश्यक हो जाते। तो अब यहाँ क्या करना पड़ेगा? x-1, तो एक खंबा कम करके दिखाना पड़ेगा। तो कितना खंबा? 5 मीटर पे गैप दिखाते। तो यहां सॉल्व कर ले तो खंबा निकल जाएगा। तो ये आ जाएगा 6x, और ये कितना आ जाएगा बाबू? 24, और ये कितना आ जाएगा? 5x और -5। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? x बराबर कितना? कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? कहाँ गड़बड़ हो रहा है? वो आप 5 को लिखिए, 8 होगा ना। अरे सॉरी, 8 मीटर के गैप पे लग रहा, सॉरी सॉरी सॉरी, 8। तो ये 8x और -8, तो ये इधर चला आएगा तो क्या हो जाएगा? 2x, और ये उधर चला जाएगा तो 32। तो x बराबर कितना खंबा की आवश्यकता रहती? 16, ठीक है। तो ये चीज समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत जबरदस्त था ये वाला थोड़ा। ABC किसी काम के लिए अलग अलग 12 ABC 12, 8 और 24 दिनों में कर सकते हैं। यदि काम को पूरा करते हैं ताकि बारी बारी से काम करें, पहले दिन B से शुरू, दूसरे दिन C, तीसरे दिन, तो लसा ले लो। लसा कितना आ गया? 24। 2 काम, 3 काम, 1 काम। B से काम शुरू होगा तो पहले दिन 3 काम, अगले दिन C काम कर रहा है तो 1 काम, अगले दिन A कर रहा है, अगले दिन कौन कर रहा है? A, 2 काम। तो 3 दिन में टोटल काम कितना? 6 काम। काम को करीब लेके चलो, गुड़े 4 तो गुड़े
4, तो 4 तिहाई 12 दिन में काम पूरा हो जाएगा। चले अगला, सार्थक 14 दिन में एक रेत के गड्ढे को भर सकता है, जबकि विमान को इसे भरने के लिए 35 दिन लगते हैं। अली 12 दिन में एक भरे हुए गड्ढे को पूरी खाली कर सकता है। रेत से खड़े, यदि खाली गड्ढे में तीनों एक साथ कार्य करें तो रेत का गड्ढा फिर से कितने दिन में भरेगा? बाप रे। ए भरता है कितने दिन में? 14 दिन में। बी भरता है कितने दिन में? 35 दिन में। और सी खाली करता है कितने दिन में? 12। एलसीएम लिया जाए, एलसीएम क्या आ जाएगा देखो, 12, 14, 35। 35 छोड़ देंगे, 7 के टेबल में ये दोनों मिलेंगे 2 बार में, फिर ये दोनों तो किसी टेबल में मिलेंगे नहीं, बड़ा ये हो गया 6, यानी गुणा कर ले इसका, तो कितना आ जाएगा? 12 पचे 60, 0 6 36 420। तो ये कितना काम करेंगे? 20 करेंगे पॉजिटिव में। 35 से डिवाइड कर दो तो कितनी बार में? 12 बार में, ठीक, प्लस काम करेंगे और ये खाली करेंगे तो कितनी बार में? 12 3 36, 35 खाली करेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है? यदि खाली गड्ढे में तीनों को एक साथ कार्य शुरू कराएं तो रेत कितने देर में भरेगा? भरेगा खाली होगा जी, गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा 14 3 42, ठीक है, यहाँ गड़बड़ हो रहा है, 14 3 42, इसीलिए थोड़ा थोड़ा सा गलती होता है। तो देखिए अब क्या करेगा, तीनों को खोल दिया गया तो ये 42 भरेंगे और ये 35 खाली कर देगा, तो 7 की क्षमता से क्या होगा? भरेगा ना। अरे ये दोनों भर रहे हैं और ये खाली कर रहा है, तो अब टोटल 420 खाल भरने में 7 की क्षमता से कितना देर लग जाएगा? 60 मिनट। ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा है। चलिए, किसी घर को बनाने में 42 व्यक्तियों को 45-75 दिन लगता है, तो 28 व्यक्तियों द्वारा 90 दिन का काम कितना भाग पूरा होगा? ठीक है, कितना भाग पूरा होगा? ठीक है, चलिए तो हम देख लें, 28 मजदूर 90 दिन तक काम करते हैं, कितना भाग पूरा होगा यही तो चाहिए। तो नीचे क्या लिख दे? 42 गुणे कुल काम 75, 15 से काट दे रहे हैं 6 बार में, 15 सॉरी 15 से काट दे रहे हैं 5 बार में, 15 से कटेगा 6 बार में, 6 से कटा 7 बार में, 7 से काट दिए 4 बार में, तो कै बटा काम पूरा होगा? 4/5। बहुत बेहतरीन तरीके से। अगला देखते हैं, 60 व्यक्ति किसी दीवार को बनाने में 36 दिन लगाते हैं, काम का छठा हिस्सा पूरा होने पर 1/4 श्रमिक काम छोड़कर चले जाते हैं, तो काम को पूरा करने में कुल मिलाकर कितने दिन लगेंगे? चलिए 60 गुणे कितना? 36 हो गया, टोटल काम कितना? 2160 हो गया। अब क्या हुआ? ये काम हुआ 1/4 कार्य करने पर, ठीक है, तो हम करते हैं 1/4 कार्य ही ना बोला है ना, नहीं 1/6 बोला है शायद, छठा काम होने पर, तो कितना काम हो गया? तो ये 360, हाँ 360 काम हो जाने पर कितने लोग किए थे? 360 काम कर देने पर कुल पूछा है, देखो यहाँ पे कुल मिलाकर कितने दिन लगा, तो 360 में कितने मजदूर काम किए हैं? 60 मजदूर, तो कै दिन तक काम चला? 6 दिन तक, ये तो करेंगे ही करेंगे। अब काम बच गया मेरा कितना? 1800। कितने मजदूर चले गए? 1/4 मजदूर काम छोड़कर चले गए, तो टोटल मजदूर थे कितने? 60। 60 के 1/4 चले जाएंगे मेरे भाई, तो कितने बच जाएंगे? 15 चले गए तो कितने बच गए? 45। और 45 मजदूर इस काम को कै दिन में करेंगे? 40 दिन में। 40 दिन ये और 6 दिन ये, कुल मिलाकर बोला है तब कै दिन? 46 दिन। आंसर आया है, चेकआउट कर लेना, बहुत जबरदस्त सवाल था ये। साक्षी एक काम को, मृतक आश्रित में आया ये सवाल, साक्षी एक काम को 20 दिन में कर सकती है और तान्या साक्षी से 25% अधिक सक्षम है। ठीक है, देखिए तान्या साक्षी से 25% अधिक है, तो तान्या ये 100 हो जाएगा, काट लेंगे तो 5 और ये काट लेंगे तो 4, कोई दिक्कत तो है नहीं, 5 4, ठीक है। अब साक्षी एक काम को करने में 20 दिनों में कर सकती है, साक्षी क्या दिनों में काम कर सकती है? 20 दिनों में कर सकती है। साक्षी 4 की क्षमता से 20 दिनों में कर सकती है, तो वही काम तान्या
5 की क्षमता से क्या दिन में करेगी? 4 से कट जाएगा, 4 चौके 16 दिन। आंसर है। चलिए नेक्स्ट का, मृतक आश्रय 2016 में आया हुआ। ठीक है, एक आदमी एक काम 15 दिन में कर सकता है, उसके पिताजी उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, उसका बेटा 25 दिन में कर सकता है। यदि सभी एक साथ काम करे तो काम कै दिन में करेगा? ठीक है, 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में। एलसीएम ले लीजिए, कितने पे जा रहा है? तो एलसीएम जाएगा 300 पे। ये कितना काम करेंगे? 20 काम। ये कितना काम करेंगे? 15। और ये कितना काम करेंगे? 12। सही है। तो अब क्या कह रहा है? तो काम करने में कितना दिन लगेगा? टोटल 300 लोग हैं और 300 काम है और सबको मिल जाएगा 37 की क्षमता से। तो 37 की क्षमता से चेक करो क्या दिन लग जाएगा। ठीक है, 300 से काटेंगे, 9 बार में जाएगा क्या? 9 छक्के 63, 9 नहीं, 6 बार में जाए 42, 7 बार में, अच्छा सॉरी 47, सॉरी 47 होगा, ये थोड़ा सा गलती हो गया। 47 की क्षमता से कै बार में जाएंगे? 8 32 ज्यादा, 8 7 28 49 ज्यादा, छक्के जाना पड़ेगा। तो 6 दिन से ज्यादा लगेगा या 6.4 लगेगा? तो करीबन 6.4, क्योंकि ठीक 6 तो नहीं लग रहा है, उससे ज्यादा लगेगा। ठीक है, चलिए अगला। 12 पुरुष के 17 दिन का भोजन का रुपए इतना है, तो 27 दिन के लिए भोजन का 127 कितने पुरुष खाएंगे? ठीक है, ध्यान से समझ लेना। 12 पुरुष 17 दिन तक खाते हैं तो खर्च क्या रुपया आता है? 105। सही है, ये ध्यान से चेक कर लेना, नीचे ही लिखा जाएगा ना। ठीक, और अगर 27 दिन का देखा जाए कितने लोग खाएंगे कि 1170 खर्च आने लगे। ठीक है, 1170 कितने लोग खाएंगे? ठीक है, तो अब इसको अगर काट पाओ तो काट लो। 9 से काट रहे हैं 3 बार में, 9 से कटेगा मेरे भाई 9 एकम 9, 9 त्रिक के 27। ठीक है, ठीक, अब 3 से काट लेंगे कै बार में? 4 बार में। ठीक, 17 से उसको 13, 17 से काट ले, 17 छक्के 102 और 17 पचे 85। 13 से काट देंगे 10 बार में, 13 से कटेगा 5 बार में, वही काट लिए, 13 से काट 5 65, कोई दिक्कत नहीं ना है। ठीक, 5 से काट दे रहे हैं कै बार में? 2 बार में, तो 4 दूनी 8, केवल बचे क्या है? x बराबर 8 पुरुष। बहुत अच्छा, 2011 में आया हुआ। हाँ। अकेला ए किसी काम को 5 दिन में, बी उसी काम को 4 दिन में, ए बी सी मिलकर। ठीक है, चलिए, ए किसी काम को कै दिन में कर रहा है? 5 दिन में, बी उसी काम को 4 दिन में, और ए प्लस बी प्लस सी कै दिन में? 2 दिन में। तो एलसीएम ले लेंगे सी का, तो ये कितना आ जाएगा? तो सी अकेले पूछ रहा है हमसे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 20। ये करेंगे 4 काम, ये करेंगे 5 काम, और ये लोग करेंगे मिलके कितना काम? सब कोई 10। तो देखो कितना काम बढ़ रहा है, 9 से काम बढ़ गया ना, 10 हुआ 1, और 1 की क्षमता से 20 काम करने में कै दिन लग जाएगा इनको? 20 दिन। चलिए अगला। यदि किसी काम का 4/7 काम 4 दिन में पूरा होता है तो शेष काम कितने में पूरा होगा? चलिए, 4/7 काम यानी 7 में से 4 काम, 4 काम करने में 4 दिन लगा, तो शेष काम कितना बचा? 4, 7 में से 4 काम हो गया, तो बचा काम कितना? क्या है शेष काम को पूरा करने में कितना? काम का 4/7वां भाग 7/4 दिन में पूरा होता है। 7/4 दिन में, तब ये क्वेश्चन गड़बड़ हो गया, सॉरी। यहां 7/4 दिन लगेगा, यही ना होगा? ठीक है, तब गड़बड़ हो जाएगा मेरा। ठीक है, देखिए कुछ करना नहीं, 4/7 काम करने में कै दिन लग गया? 7/4 दिन। तो 7 में से 4 काम, तो बचा काम कितना? 3/7। तो इसका गुणा हो जाएगा और वो चला आएगा नीचे, तो गुणा करेंगे 7/4 गुणे 3/7, और इससे हमको डिवाइड करना है, तो नीचे आ जाएगा 4, ऊपर चला जाएगा 7, 7 से 7 कैंसिल। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 21/16। ऑप्शन है, बहुत जबरदस्त।
ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। इसका गुणा हो जाएगा, ये चला आएगा नीचे, नीचे आने की वजह से ये ऊपर चला जाएगा 7। ठीक है, बहुत जबरदस्त था। ठीक है, अगला देखिए, 24 आदमी एक काम को 35 दिन में कर सकते हैं, उस काम को 21 दिन में करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, देखिए 24 व्यक्ति 35 दिन में, तो 21 दिन में काम करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। 7 से काट देंगे 5 बार में, 3 बार में, 3 से कटेगा 8 बार में, तो 8 बचे, 40 लोगों की आवश्यकता होगी। चले अगला, चले सतीश 10 मिनट में 500 शब्द टाइप करता है, सुनीता 10 मिनट में 400 वर्ड टाइप करती है, तो वे दोनों मिलकर, ठीक है, दोनों मिलकर 3600 टाइप करने में कितना मिनट लगा देंगे। ठीक है, चलो तो क्या करें इसके लिए, 10 मिनट में इतना, ठीक है, 3600 वर्ड मिलना है, तो 1 मिनट में देख ले दोनों मिलकर कितना करते हैं। तो 1 मिनट में मेरे भाई, 1 मिनट में वो 50 टाइप करेंगे और ये 1 मिनट में 40, तो ये लोग अगर मिल जाएंगे तो 1 मिनट में कितना टाइप होगा, 90। हमको टाइप कितना करना है, 300, 3600, और 1 मिनट में 90 करते हैं, तो 90 से इसको डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, 40 मिनट में दोनों भाई मिलके टाइप कर लेंगे, सतीश और सुनीता। ठीक है, इस तरीके से याद रखिए, बहुत जबरदस्त सवाल था ये वाला। ठीक, चलिए 12 बच्चे, बहुत यूपीएससी 2018 में आया है। ठीक है, तो 12 बच्चे प्लस 18 मेल इस काम को कई दिन में करते हैं, 9 दिन में, और प्रत्येक बच्चा कलाकृत खत्म करने के लिए उससे दुगना समय लेता है। बच्चा उससे दुगना समय लेता है जितना आदमी लेता है, आदमी मतलब मैन, इससे दुगना समय लिया, तो 2 और 1 ये टाइम है, तो वर्क इफिशियंसी क्षमता कितने की हो जाएगी, एक संबंध 2 की, वर्क इफिशियंसी क्षमता 1 और 2 उल्टा बोले हैं। तो अब देखो कह रहा है 18 पुरुष, कितना पुरुष, 18 पुरुष कलाकृत को पूरा करने में कितना दिन लगाएंगे, तो x यहां रख दें, इनकी क्षमता 1 और इनकी क्षमता 2, तो 12 एक कम, 12 और 18 दूना 36, और ये कितना हो जाएगा, प्लस 1 में गुणे कितना 9, और ये कितना हो जाएगा 18 दूना 36x, सही है, तो ये आ जाएगा 48, कोई दिक्कत, 48 गुणे 9, और ये कितना आ जाएंगे 36 गुणे x, तो ये काट देंगे 3 बार में और ये कटेंगे 4 बार में, 3 से 3 कट गया तो 4 3 12, तो x बराबर 12। देखो ध्यान से, आपसे अनुरोध है, बात को समझिए, यूपीएससी टाइम एंड वर्क यहीं पे मेरे भाई खत्म, टाइम एंड वर्क यहीं पे खत्म। ठीक है, तो आपसे अनुरोध है, इसको जितना ज्यादा हो सके शेयर करिएगा। ठीक है, जितना ज्यादा हो सके शेयर करिएगा, और आप लोग अपने दोस्तों के बीच में इसको डालिए। टोटल 110 क्वेश्चन यूपीएससी के हमने कवर कर दिए हैं, 2-3 क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छे थे, तो उसको देख लीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।